नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका और मेरी प्रिपरेशन का डे 1 है। तो डे 1 पे अपन क्या करते हैं आमतौर पे, अब आप सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट कीजिए कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जाना है, आपको एसएससी में जाना है, या फिर आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए जाना है जो कि सब कुछ कवर कर ले। आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी दे सकें और एसएससी का भी दे सकें, जनरल स्टेट के एग्ज़ाम्स भी दे सकें। तो ऐसी कोई प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि मैं एसएससी लेवल की प्रिपरेशन करूँगा। एंड क्योंकि अभी टाइम बहुत है मेरे पास में, तो एसएससी की लेवल की प्रिपरेशन करने के साथ में क्या होगा कि मेरे प्री जो हैं, जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के प्री है, एसएससी का जो सीजीएल का या सीएचएसएल का है, वो सब प्री में आराम से निकाल सकता हूँ एक प्रिपरेशन के साथ में। क्योंकि जनरली देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 चीज़ आती है। जनरल साइंस अगर आप एडिशनली कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जनरल साइंस भी आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, उसमें जीएस भी होती है और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में सब कुछ होता है। लेकिन आप उन सब चीज़ों को अभी दरकिनार करके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, उस पर फोकस करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो आपको पास आता हुआ दिखेगा, आपके प्री एग्ज़ाम्स निकलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक बार प्री निकाल लिया, उसके बाद में आपको 1.5 से 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो आप उसके मेंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस टाइम में आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। फिर आप अगर एसएससी को टारगेट करना चाहते हैं तो एसएससी की तैयारी कीजिए, अगर बैंकिंग को टारगेट करना चाहते हैं तो बैंकिंग की तैयारी कीजिए। उसी तरीके से आपको अपना जो सेटलमेंट है वो बिठाना पड़ेगा। सो फॉर नाउ मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को अपनी प्रायोरिटी सेट करके उसके मैं मेंस के भी अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया मैंने, बिकॉज आई एम फैमिलियर विद दिस। तो अब हमको आगे क्या करना है, जो बैंकिंग के खास एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जो एसएससी के भी हैं, तो सेम स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ बैंकिंग को है एक्सप्लोर किया है और उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू आता है, वो कहते हैं कि मैंने 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे प्रिपरेशन की है डेली। दोस्त, नहीं चाहिए। अगर आपके पास में 6 महीने है, ये 1 महीने की बात है, अगर आप 1 महीने 14 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। और अगर आप 6 महीने तक या 4 महीने भी अगर 3 to 4 आवर्स डेडिकेट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। तो ये मैंने खुद ने किया है, इसको अप्लाई किया है, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स है, जैसे NISC एल का AU का जो एग्ज़ाम है 3 मार्च को, वो मैं दे के आने वाला हूँ आपके साथ में। लाइव एनालिसिस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। SBI क्लर्क का, जैसे कि आप जानते हैं, मेंस में अभी परसों दे के आया हूँ। 25 को मेरी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। उसका भी एनालिसिस तो मैं शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज उससे लोगों को नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट के उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ में कोई और भी दे रहा है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं भी उसी तरीके से प्रिपरेशन कर लूँ। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देता हूँ आपको, लोगों को, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में। तो क्या होगा, सबसे पहले अपने को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप मुश्किल से 3 घंटे आप दीजिए, 4 घंटे आप दीजिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मांग रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का इससे ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। हाँ, अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, जैसे मैथ्स में आपको प्लस माइनस, गुणा भाग, अलजेब्रा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक जो बुक्स वगैरह है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल में मिल जाएगी। आप टेंशन ही मत लो कि अभी आप पेन लेके बैठे हो, ये करके बैठे हो। तो इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। मैं सिर्फ आपसे 1 to 1 आज बात कर रहा हूँ। आज मेरा डे 1 हो चुका है शुरू। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आज सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई मैंने। तो मेरे पास में मैं रफली एक जो काउंटडाउन होता है वो 4 मंथ्स का काउंटडाउन लेके चल रहा हूँ। NICL का मैं अटैम्प्ट दूंगा, प्री दूंगा, मेंस भी दूंगा, उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से मेरी चल रही है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स इस साल बैंकिंग अभी घुसे रहे हैं, फॉर्म नहीं भर चुके हैं अभी तक, उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने अपने 4 सब्जेक्ट्स को मेन टारगेट बनाया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। ये 4 चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ। और इसके सोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं, जैसे इंग्लिश तो है बेसिकली, अगर आपकी स्ट्रांग है पहले से तो वेल एंड गुड, वरना आप नीतू सिंह जी की है जो क्लासेस है या जो भी PDS वगैरह है वो आप पढ़िए। और जो आपकी मेन आपको बोलना कैसे है वो, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो बेसिकली आप एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, पूरे दिन न्यूज़पेपर लेके बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। क्या करना है आपको, द हिंदू, मैं जो करता हूँ द हिंदू लेता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ पूरा, उससे मैं नोट्स बनाता हूँ पेन एंड पेपर से नोट्स बनाता हूँ।
और वो नोट्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। देखो इतना अभी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं पीडीएफ को इतना टाइम दे सकूँ, ना मेरे पास में अभी कोई टीम है जिसको मैं बैठा के बोल दूँ कि भाई ये कंटेंट डालना है, इसकी पीडीएफ बना के मुझे दे दो, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दूंगा। ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा अभी इनिशियल स्टेज में, लेकिन आप लोगों के साथ में जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे जो भी रफ नोट्स है, फेयर नोट्स है, नोटबुक्स है, या जो भी जितना भी मेरे पास में जो भी मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ वो आपके साथ में पक्का शेयर करूँगा। उसके बाद में मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो टाइम टू टाइम मुझे अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। जैसे मैंने आज परसेंटेज को, मेरा एक वीक टॉपिक है परसेंटेज, अगर पार्टनरशिप अगर मेरा वीक टॉपिक है, परसेंटेज मेरा वीक टॉपिक है, एसआई एंड सीआई अगर मेरा वीक टॉपिक है, तो सबसे पहले तो आप एक टेस्ट दे के देख लो। सेक्शनल टेस्ट, पूरा सेक्शनल टेस्ट दो, 20 मिनट्स का 35 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से देखिए कि आपका जो वीक एरिया है वो आप पकड़िए। उस वीक एरिया को पकड़कर आप कोई अच्छी सी बुक लीजिए, और उससे, जो आर एस अग्रवाल है वो काफ़ी फेमस है अपने इस कुनबे के अंदर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर। तो वहाँ पे आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स बोलते हैं, उसके सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्टकट, सारे लॉन्ग मेथड्स, हर तरीके के क्वेश्चन ऊपर से नीचे से, अलजेब्रा, ये वो सब कुछ कवर करते हैं वो सर। तो आप वहाँ से बेसिक्स से अगर आपको सीखना है तो आर एस अग्रवाल, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, बिकॉज बहुत टाइम लगता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, एक टेस्ट देके देखिए आपका स्कोर क्या रहा है। उसके बाद में आप अपने जो वीक पॉइंट्स है उनको, सिर्फ उनको टारगेट कीजिए। खूब सारे टीचर्स हैं, खूब सारे, सिर्फ यूट्यूब पे टाइप कर दो कि परसेंटेज की क्लास, तो 3 से 4 क्लासेस 2 से 3 घंटे दिया आपने और आपके परसेंटेज क्लियर हो गए। वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स की क्लासेस देख लो, आपका हार्डली 20 to 30 आवर्स में पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। उसके बाद में सेम चीज़ गोज़ विथ रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पजल्स आपकी स्ट्रेंथ है, ब्लड रिलेशन आपकी स्ट्रेंथ है, या सिलोजिज्म आपकी स्ट्रेंथ है। जो भी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा ब्रशअप तो रोज़ करना ही है, लेकिन जो आपकी वीकनेस है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है। उसके आप, अगर आपके पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स एंड ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स हैं, ज़्यादातर रीजनिंग में पजल्स ही लोगों की वीकनेस होती है, तो उसको आप स्ट्रेंथ बना लीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट की पजल्स, बॉक्स की पजल, ये पजल, नॉर्थ वेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, जितने भी तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करें। जो भी आप रेस्पेक्टिव टीचर, सेम चीज़ गोज़ विद दिस ऑल्सो, टाइप कीजिए कि ये पजल नहीं आती है मेरे को, इसका सिखा दो मेरे को। 2 से 3 घंटे में आपको पजल सिखा दी जाएगी। आपको सिलोजिज्म्स नहीं आ रहे, फट करके सिलोजिज्म्स सिखा दिए जाएंगे। इंटरनेट का यूज़ कीजिए। उसके बाद में क्या करना है, टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज़ देता है, 300 से 400 रुपये का, 3 से 4 साल का सब्सक्रिप्शन, 3 साल का शायद, मेरे हिसाब से 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे देता है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ऐसे तो हो सकता है आपको 1300-1400 मांग ले वो, लेकिन जो मैं लिंक दूंगा उससे आप ईजिली डिस्काउंट वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ले ली, मैथ्स, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर के साथ में आपका नोट्स बना रहे हैं, या फिर अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो मैं पीडीएफ से पढ़ता हूँ, तो उन पीडीएफ्स को हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, तो ताकि जब भी मेरे को वापस कभी देखना होगा, या फिर किसी जगह एक जगह कॉपी करके रख लिया उनको, या फिर लिख लिया, अगर कोई लिखने का शौकीन है, तो यहाँ कुल मिला के 100 बातों की बात एक है कि आपको उसको सेव कर लेना है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसको निकाला, देखा, रिवाइज। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, द हिंदू से आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। आप सिर्फ उसको बोलना सीखिए, मतलब लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, द कहाँ पे यूज़ ले रहे हैं, ए कहाँ पे यूज़ ले रहे हैं। थियोरेटिकली ये पॉसिबल नहीं होती है क्लासेस लेना या इस तरीके से। इंग्लिश सीखना कोई थ्योरी का प्रोसेस नहीं है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को सीख सकेंगे। तो इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, मैथ्स हो गई, सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर हो चुके हैं। बीच में इस छोटे से इंटरफेरेंस के लिए, जो डिस्टरबेंस है उसके लिए सॉरी, लेकिन इस पूरी तैयारी के दौरान एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का कई बार मन करता होगा कि इंस्टाग्राम खोल के देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कौन सा वायरल चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, रील्स देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं 30 रील्स, 40 रील्स देख लूँगा। अभी मैं 3 से 4 रील्स देखता हूँ दिन की, और उसमें भी मोटिवेशन की देख लेता हूँ, संदीप महेश्वरी की देख लेता हूँ, ऐसी आ जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत फनीनिश भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैं 30 to 40 रील्स देखना शुरू करूँगा। उसमें से जो मुझे टॉप 5 या टॉप 6 लगेगी, उसको मैं अपनी वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा। तो आप, जो आपका एंटरटेनमेंट पार्ट है, वो भी मेरी वीडियो के अंदर आप 10 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। हाँ, डेली 10 से 15 मिनट का ब्लॉग काफ़ी होगा शायद, डे 1
का मेरा यही आपसे अनुरोध है। अब आपको मेंस की लेवल की प्रिपरेशन अगर अभी से करनी है तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 5 जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के जो पज़ल्स है वो डेली सॉल्व करता हूँ और 5 डीआई जो है वो डेली सॉल्व करता हूँ। तो मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, 1 आवर फॉर मैथ्स, 1 आवर फॉर रीजनिंग, 1 आवर फॉर 1.5 आवर्स लग जाता है मुझे पेपर पढ़ने में, न्यूज़पेपर जो पढ़ता हूँ मैं हिंदू, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, थोड़ा फेयर तरीके से काम करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ में उन नोट्स को शेयर कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें करता हूँ। उसके बाद में हम लास्ट में जब 4 महीने हो जाएंगे, 2 महीने की प्रिपरेशन, 3 महीने की प्रिपरेशन हो जाएगी, तब आप लोगों को लगेगा यार इनफ ऑफ दिस प्रिपरेशन, हम आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो चुकी है, हमारे अटैम्प्ट्स अच्छे हो चुके हैं, अब हमको टेस्ट करना है, या फिर जो हमने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ी है क्या वो किस लेवल तक है। तो उसके लिए आप स्मार्ट कीड़ा की एक सीए मॉक ड्रिल है, 250 से 300 रुपये की शायद होगी, तो उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम टेस्ट देंगे आप लोगों के साथ में, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। हमको पता पड़ गया कि हमको क्या करना है, हमको पता पड़ गया हमको कैसे करना है, तो अब शुरू करेंगे इसी के साथ में। और आप लोग अगर इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को और कुछ नहीं ले रहा हूँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो कर दो प्रेप वाला को। और प्रेप वाला आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, मैं खुद प्रेप वाला ही हूँ। तो बस यही है कि अभी क्या काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे थोड़ा सा मेरे को पता है आप सब लोग थोड़े से टेंस हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस जो दे के आए हैं या फिर जो सुन रहे हैं उसके बारे में कि कैसा था, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि जिनका नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था, उनको लग रहा होगा कि यार ये तो इजी आया था, ये तो मैं कर सकता था, ये तो मुझे आता था, ये तो मैं कर सकता था, इसमें मेरे 90+ अटैम्प्ट हो सकते थे, 100+। और जो दे के आ गए हैं उनको लग रहा है कि मैं 95 पे सेफ़ हूँ, 100 पे सेफ़ हूँ, उन लोगों की भी खटिया खड़ी हो जाएगी। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन हो सकता है कि एक्यूरेसी में आप खुद उल्लू बन गए अपने आप से। और कुछ लोग हैं जो 75 पे फील कर रहे हैं, यार बाकी सब इतने सारे करके आ गए, इतने सारे करके आ गए, और मैं सिर्फ 75 95 करके आ रहे हैं, 85 करके आ रहे हैं। तो उसकी स्टोरी भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, उसको भी आप देख के थोड़ा बहुत लाइट फील कीजिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, रिज़ल्ट तो जिस दिन आएगा उस दिन आएगा। जॉब 2024 में अपने को लेनी है तो अपन लेके रहेंगे। तो इसी जज्बे के साथ में, इसी आस में कि आप वीडियो को पूरा देख चुके हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।